हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बनाने वाले हैं परम्यूटेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 8D और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बना लिया था। आज उससे आगे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार पढ़ता हूँ, आप भी बुक में देख लीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। 5 लेटर F, K, R, T and V, one in each were purchased from a plastic warehouse. How many odd or pair of letters to be used as initial can be formed from them? देखिए F, K, R, T and V जो है लेटर है ना इंग्लिश का, ये 5 लेटर को कोई प्लास्टिक वेयर हाउस वाला दुकान से कोई आदमी जो है खरीदा है। कहीं देखते बराबर बैनर में जो वर्ड लिखा हुआ रहता है, नाम लिखा हुआ रहता है, जैसे जियो लिखा हुआ है किसी मतलब कंपनी के बाहर, बड़ा सा प्लास्टिक का ये वर्ड लिखा हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ बड़ा सा, जिसमें लाइट वगैरह जलता है, तो समझ लिए वही है एक प्रकार का। F, K, R, T एंड V है। क्या है? F, K, R, T और V है। ठीक है, ये खरीद लिया। अब पूछ रहा हाउ मेनी ऑर्डर पेयर ऑफ लेटर टू बी यूज एज इनिशियल कैन बी फॉर्म फ्रॉम देम। इसमें इसका जो है, इस वर्ड का जो है जोड़ा बना के इस वर्ड में, मतलब जैसे F और K को ले लिए, F और R को ले लिए, F और T को ले लिए, या V और R को ले लिए, या K को ले लिए, किसी को भी लेके आपको क्या करना है, इसका पेयर बनाना है, इन सब का पेयर बनाना है। तो कितना पेयर पॉसिबल है, तो देखिए टोटल कितना हमारे पास वर्ड है, 5 है। परम्यूटेशन पढ़ रहे तो जानते हैं P होगा। ठीक, और क्या बनाना है, पेयर बनाना है। एक पेयर में कितना होता है, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक, तो ये हो गया 5 है, जिसमें से हम लोग को 2 पेयर करके बनाना है। तो कितना तरीका बन सकता है, समझ गए आप लोग। 5 ही लेटर है ना भाई, देखिए 1 2 3 4 5, इन लेटर का हम लोग को क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर बनाना है, पेयर यानी 2 का जोड़ा बनाना है। तो कितना इनिशियल यानी शुरुआत में कितना पॉसिबल है, तो देखिए फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। आई होप आप लोगों को फैक्टोरियल का एक्सपेंशन आता होगा। ये कट जाएगा, 5 चौक 20 आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना नहीं करना। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में है तो यहीं से आप 5P2 है ना, तो क्या कीजिएगा, 5P2, 5 में से 2 घटाइएगा, कितना होगा, 3 होगा। अच्छा वो कॉम्बिनेशन में था, सॉरी। 5P2 है ना, तो 5 को 2 बार एक्सपेंशन कर दीजिए इसका, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। जैसे साइड में एक चीज़ और दिखा देते हैं, 8P3 है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 3, ये हो जाएगा क्या, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5। ये कट जाएगा और ये आ जाएगा, इसका गुना करके जितना वैल्यू आएगा उतना आ जाएगा 8P3 का वैल्यू। लेकिन ये सब करने से अच्छा है, आप देखिए नीचे क्या है, R का वैल्यू, ये तो N है, ये R है, NPR के फॉर्म में है ना। तो देखिए R कितना है, 3, तो आप N को 3 बार, इसका एक्सपेंशन को 3 बार तक ही लिखिए। ठीक, 8 इंटू 7 इंटू 6 आ गया डायरेक्ट। ठीक, ये आपको काम देगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए फालतू के बात नहीं करते हैं, फालतू तो नहीं है, काम का ही बात था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए 10 स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइज बी वन। ठीक है, 10 स्टूडेंट हैं जो रेस में पार्टिसिपेट किया, तो बोल रहा है कितना तरीका हो सकता है पहला 3 प्राइज बांटने का। देखिए 10 स्टूडेंट है और प्राइज कितना है, 3 है, तो 10 बच्चा में से हमको 3 प्राइज देना है, तो इसका मतलब 3 ही बच्चा को देना है। 3 प्राइज तो आप 4 बच्चा को नहीं दे सकते। जैसे फर्स्ट प्राइज आया तो फर्स्ट तो 2 बच्चा आ नहीं सकता है, एक ही बच्चा आया होगा, तो इसका मतलब 1 प्राइज एक ही बच्चा को दे सकते हैं, यानी 3 प्राइज है तो 3 बच्चा को दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 बच्चा में 3 बच्चा को प्राइज देना है, तो क्या करेंगे, 10P3। और जैसे अभी इसको हम बताया 3 है, तो 3 तक एक्सपेंड कर दीजिए 10 को, 10 इंटू 9 इंटू 8, क्या हो जाएगा, 720। देखिए 8 इंटू 9 72, 8 नंबर 72 गुना 10 720, यानी 720। ये हो गया हमारा 10 नंबर का आंसर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसको आराम से समझिएगा, ये थोड़ा उन क्वेश्चनों से अलग है जो आप अब तक बनाते आए हैं। अब थोड़ा जो है लेवल अप हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप, इफ़ देयर आर 6 पीरियड ऑन
each working day of a school, in how many ways can one arrange 5 subject such that each subject is allowed at least 1 period? कह रहा है एक क्लास है जिसमें 6 पीरियड हो रहा है, यानी 6 घंटे हो रहा है, मान लीजिए 45 मिनट का ड्यूरेशन में एक क्लास हो रहा है। 5 सब्जेक्ट है जिसमें से 5 सब्जेक्ट को तो पढ़ाएगा ही, उसके बाद जो लास्ट एक पीरियड बच जाएगा, 6 पीरियड होगा ना, 5 सब्जेक्ट को तो 5 पीरियड में कर दिए। अब क्या करना है, एक पीरियड तो बच गया, उसमें भी एक आपको सब्जेक्ट अरेंज करना है। तो बोलता है कुल कितना तरीका हो सकता है, कम से कम हर पीरियड में एक एक सब्जेक्ट आना चाहिए। तो पहले यहाँ समझिए कितना, 6 पीरियड है, 6 पीरियड है, 5 सब्जेक्ट है। आराम से समझिए, देखिए 6 पीरियड है, 5 सब्जेक्ट है, 6 घंटी होगा 5 सब्जेक्ट का। तो अब मान लीजिए 5 घंटी में हम लोग को क्या करना, 5 घंटी है जिसमें से हम लोग को 5 सब्जेक्ट को अरेंज करना है। 5 सब्जेक्ट को तो आप फैक्टोरियल 5 से भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, अब बायो को पहले पढ़ा देगा या मैथ को पहले पढ़ा देगा, या फिर बायो को बाद में या मैथ को, मतलब इस तरह से अरेंज करना, तो उसको फैक्टोरियल 5 से अरेंज कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ आप ऐसे भी इसको अरेंज कर सकते हैं, 5 को सब्जेक्ट है, 5 घंटी है, यानी 5 पीरियड है। आप या तो सब्जेक्ट को ऊपर लिखे या क्या कहता है पीरियड को, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम मान के चले पीरियड को लिखे 5 पीरियड्स है जिसमें से 5 सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो इसको क्या लिखिएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या जाएगा, फैक्टोरियल 5, क्योंकि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 120। 5 पीरियड का तो अब हम लोग निकाल लीजिए। ठीक है, अब एक पीरियड तो बच गया, और 5 सब्जेक्ट में से एक पीरियड को किसी एक को भी लेना है। उसमें 5 सब्जेक्ट है और बचा कितना है, एक पीरियड है। तो 5 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट को हम लोग को लेना है एक पीरियड में। ठीक है, क्या कि लास्ट वाला घंटी जो बच गया उसको 5 ही, आपके पास 5 सब्जेक्ट ही है, उसमें से किसी एक को उसमें देना है। तो 5P1 कीजिएगा, क्योंकि एक पीरियड है, 5 सब्जेक्ट है, तो इसको अरेंज करने का 5P1, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऊपर लिखेंगे, नीचे फैक्टोरियल 4, ये कट जाएगा, बराबर क्या आ गया, 5। अब देखिए, इसलिए अब क्या होगा, टोटल रिक्वायर्ड निकालिएगा आप, कितना नियम होगा। तो इसको क्या करना होगा, 120 इंटू 5 इक्वल टू 600। आप सोच रहे गुना का है कि ये जोड़े का है, नहीं, जोड़ना नहीं पड़ेगा ना भाई, अरेंज कर रहे हैं आप। ये ऐसा थोड़ा है कि 5 पीरियड में 120 आया, तो एक पीरियड में जैसे 5 आया, तो अगर इसी हिसाब से कीजिएगा, एक पीरियड में 5 आया तो बाकी 5 पीरियड में कितना आ जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर 25 आना चाहिए। तो यहाँ तो 30 ही होता है, लेकिन यहाँ देखिए 5 पीरियड में कितना 120 आया और एक पीरियड में 5 आया, तो इसको गुना करना होगा, तब टोटल 600 तरीका होगा जिस तरह से 6 पीरियड में 5 सब्जेक्ट पढ़ाया जा सके। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन एक ही तरह का है, लेकिन बस हो क्या है, किसी का लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है, किसी क्वेश्चन का लैंग्वेज इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका लैंग्वेज थोड़ा इजी है, तो इसको आसानी से समझिएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पिक्चर बी हंग फ्रॉम 4 पिक्चर नेल ऑन वॉल। 6 गो आपके पास क्या है, 6 पिक्चर है। ठीक, 4 गो क्या है, नेल है, यानी 4 कांटी है दीवार में, आपका दीवार में 4 कांटी ठोका हुआ है। ठीक है, 6 पिक्चर है, यानी फोटो फ्रेम है जिसको आपको लगाना है 4 गो नेल में, यानी 4 कांटी में। तो क्या कीजिएगा, 6 गो फोटो है आपके पास और 4 गो कांटी है, तो 6 कर देंगे हम लोग, और 6 इंटू 5 हो जाएगा 30। नहीं तो अगर इसको फैक्टोरियल में तोड़िएगा तो तोड़िए, फैक्टोरियल 6 माइनस 2 बराबर क्या होगा, 6 इंटू इसको 5 कर देंगे और इसको फैक्टोरियल 4, यह क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, 6 माइनस 2, ये कट जाएगा, ये आ गया 30। आपको जिस तरह समझ में आ रहा है उस तरह समझिए। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व। फिर से लाइट चली गई, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अच्छा, रेड पेन आ गया ब्लैक पेन की जगह, 1 मिनट, कोई बात नहीं, पेन से क्या करना है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड मे बी मीनिंगलेस, मीनिंगलेस भी हो सकता है जो वर्ड बनेगा। ठीक, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ।
फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। इक्वेशन एक वर्ड है, EQUATION। क्वेश्चन कह रहा है इस वर्ड के सभी लेटर को लेकर आप कितना वर्ड बना सकते हैं। वर्ड चाहे मीनिंगलेस ही क्यों ना हो, मतलब वर्ड का मतलब निकले ना निकले आपको उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ वर्ड बना देना है आपको, ठीक। और कह रहा है कि जो ईच जो है, ईच लेटर जो है यानी कोई भी जो लेटर है एक बार से ज़्यादा यूज नहीं हो सकता, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो देखिए पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपके पास क्या है, सॉरी 8 वो लेटर है, तो आप इसको फैक्टोरियल 8 से भी बना सकते हैं। मैं आसानी से समझाने के लिए बॉक्स मेथड से बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए इक्वेशन में से किसी एक को भी आप यहाँ पहले जगह रख सकते हैं। 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ किसी एक को भी आप रख सकते हैं, ठीक। 8 में से तो 8 तरीका, जब एक यहाँ रह जाएगा कोई सा, तो आपके पास केवल 7 गो बचेगा, 7 गो लेटर बचेगा, तो 7। अब 2 गो तो कोई फिक्स हो गया इसमें, 6 लेटर बचा। 6 लेटर में आप कोई भी ले सकते हैं, यानी 6। अब यहाँ 3 बैठ गया। अब 5 लेटर में कोई ले सकते हैं आप, इसी तरह यहाँ 4 3 2 1 गुना कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा 8 × 7 × 720। यहाँ से यहाँ तक होता है 720 वैल्यू। अब देखिए 0 4 50 × 8 0 32 का 2 3 रहा, 0 की जगह 3, 8 5 40 40 320। ये आएगा हमारा आंसर 13 का, बिल्कुल सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। चलिए लाइट भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, यहाँ बनाते हैं, साइड में जगह है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए और देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स मे बी मीनिंगलेस, ब्रैकेट में दिया मे बी मीनिंगलेस, यानी मीनिंगलेस भी हो सकता है जैसे पहले वाले में था। दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर्स। नंबर्स है NUMBERS। इस वर्ड में जितना भी लेटर है, इन्हीं लेटरों में से आपको 4 लेटर का बनाना है वर्ड। कितना वर्ड बन सकता है, मीनिंगलेस ही क्यों ना हो वर्ड। 1 2 3 4, 4 लेटर का आपको बनाना है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गो आपके पास जब लेटर है तो पहला बॉक्स में आपके पास, पहला बॉक्स में आप देखिए, पहला बॉक्स का मतलब ये नहीं कि ये वाला, आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी। चलिए यहीं बीच में लेके देखते हैं क्या दिक्कत है कि नहीं। जब बनाना है तो कैसे भी बनाते हैं, चारों तरफ से बनाते हैं, समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, तो पहला किसी भी एक बॉक्स को भरिएगा आपको, तो आपके पास 7 जो है चॉइस है, 7 ऑप्शन है, 7 में से किसी एक को ले सकते हैं आप, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ 7 में से एक तो यहाँ फिक्स हो जाएगा, कोई भी N हो या M हो या B या U या कोई भी हो जाएगा एक फिक्स। तो बचेगा कितना, सिर्फ 6 बचेगा। तो आपको यहाँ या यहाँ कहीं भी आप फिक्स कीजिएगा तो आपके पास सिर्फ 6 वो बचेगा। जब 6 7 2 को फिक्स कर दिए आप, तो आपके पास कितना बचेगा 5। अब 3 को फिक्स कर दिए 7 में से, तो बचा सिर्फ 4। अब चारों में से 4 ही चॉइस है आपका, जो कि 4 में से किसी एक को ले सकते हैं, यानी 4। क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 6 5 30, 30 चौके कितना हो जाएगा 120, 120 गुना 7, 12 7 84, 840 आंसर आ गया। 840 आ गया आंसर हमारा, बिल्कुल। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा बात नहीं है कि कैसे बनाना है, बस आपको थोड़ा फोकस होकर क्वेश्चन को पहले समझना अच्छे से, फिर आप देखिए अप्रोच आराम से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं।
मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए, आपके पास बुक है तो नहीं तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें डाला हुआ है, ठीक। देखिए, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड संडे, हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विथ डी। दो क्वेश्चन है इसमें, संडे का जो है लेटरों में से कितना वर्ड बना सकते हैं आप, और उसी संडे वर्ड से आप कितना लेटर बना सकते हैं जिसका शुरुआत डी से हो। तो वर्ड क्या है, संडे है, SUNDAY, सबका फेवरेट दिन संडे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 गो है, तो इसी से बनाना है हमको। यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि 2 लेटर की फुल लेटर, जहाँ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो ये जितना लेटर का है उतना ही आपको बनाना है। तो ये 6 लेटर का, तो हम 6 लेटर का बनाएंगे, 2 3 4 5 एंड 6 लेटर हो गया कि नहीं जी, 6 लेटर हो गया ना। चलिए अब देखिए, SUNDAY संडे है, तो अब देखिए 6 लेटर है, 6 लेटर में से आप किसी एक लेटर को यहाँ ले सकते हैं, यानी आपके पास 6 चॉइस है। मान लीजिए कि मैरिज ब्यूरो में गए आप, या जो शहरों में होता है, जो गांव का है वो देख समझिए, शहरों में क्या होता है, शादी करने के लिए जाना पड़ता है मैरिज ब्यूरो, वो अलग अलग लड़का का या लड़की का फ़ोटो दिखाता है, ठीक। तो आपको मान लीजिए 6 गो फोटो दिखा है, तो आपके पास क्या है, वो 6 गो दिखा, तो आप इसका मतलब क्या है कि आपके पास 6 ऑप्शन है, 6 में से आप किसी से भी कर सकते हैं शादी, चाहे जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो। अगर 5 दिखाता तो 5 ही ऑप्शन होता, यहाँ 6 लेटर है, इसका मतलब आपके पास 6 ऑप्शन है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखिएगा, 6। अब जो आप जो देख के आ गए उसमें से 6 में से आप किसी एक को सेलेक्ट कर लिए होंगे, ठीक। अब जो दूसरा कोई आएगा तो उसके पास कितना सेलेक्ट करने का ऑप्शन बचेगा, सिर्फ 5 ही ना फोटो है अब उसके पास, तो यानी 5 लेटर जो बचा, तो उसके पास कितना चॉइस रहेगा, सिर्फ 5 चॉइस रहेगा। तो यहाँ चॉइस को ही लिखते हैं हम लोग, ठीक। फिर उसके बाद 4, उसके बाद जो आएगा 3, उसके बाद 2, और जो लास्ट में आएगा एक ही फोटो है, यानी एक ही लेटर है जिसको यहाँ फिक्स कर दिए हम लोग, ठीक। अब इसको गुना कर दिए 6 5, अच्छा देखिए 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 120 गुना 6 720 हो जाएगा। देखिए 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, एक को क्या ही गुना कीजिएगा, 6 5 6 30, 30 चौके 120, 120 दिया 360 दुना 720, ये हो गया हमारा एक आंसर, जो संडे से कितना बन सकता है। अब इसी से एक कह रहा है जिसमें संडे से ही बने लेकिन शुरुआत में डी आए, 1 2 3 4 5, शुरुआत में डी, तो डी यहाँ फिक्स कर दी है, तो कितना डी है, एक ही डी है आपके पास, तो डी का चॉइस कितना है आपके पास, एक चॉइस है। चलिए एक तो यहाँ फिक्स हो गया, आपके पास सिर्फ 6 में से 5 बचा, आप तो 5 को 5 फैक्टोरियल से आप क्या कीजिए, अरेंज कर दीजिए। वैसे नहीं कीजिएगा तो इसे बनाइए, आंसर तो उतना ही आएगा। फैक्टोरियल ही बनाते हैं बुक्स मेथड से, एक तरह से फैक्टोरियल का ही नियम बनता है, अरेंज करना है नहीं फैक्टोरियल लगाना, ठीक। अब डी तो ले लिए, अब बचा कितना, 5 लेटर, तो पहला में आपके पास चॉइस रहा 5। अब दूसरा मतलब ये नहीं कि ये किसी भी बॉक्स में 4 ऑप्शन बचता है, फिर क्या बचता है 3 ऑप्शन, फिर क्या बचता है 2, और लास्ट में फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, एक बचता है, ठीक। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 या 15, 15 चौक 60, 60 दूना 120, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। समझ में आ गया आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, अच्छे से बनाएंगे जिस तरह अभी तक बनाते आए हैं, समझ में भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो थोड़ा आप एक बार वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर देखिए बिल्कुल समझ में आया, नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, How many words beginning with C and ending with Y can be formed by using the letter of the word courtesy? courtesy या courtesy, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान मत दो, वर्ड देखो ये लिखा हुआ है COURTESY, ये वर्ड है। इस वर्ड के लेटर से आपको बनाना है, क्या बनाना है, लेटर, एक नया वर्ड बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है, जिसका शुरुआत में सी और लास्ट में वाई हो, ठीक। जिसमें इस तरह से है, मतलब इस तरह, इसमें जिस तरह से सी है वाई है। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए 8 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, बोला है सी और वाई होना चाहिए,
स्टार्टिंग विथ सी यानी सी से शुरू, एंडिंग विथ वाई, वाई के साथ लास्ट। अब बच गया क्या, इसको तो आप गोली मारिए, ठीक, क्योंकि इसको आप नहीं लेंगे और क्योंकि ये फिक्स हो गया, रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं। बचा कितना, 1 2 3 4 5 6। अब 6 को आप क्या कीजिए, फैक्टोरियल 6 से अरेंज कर दीजिए, बस हो गया। क्योंकि सी तो एक ही है तो एक ही चॉइस है, वाई भी एक ही है तो एक ही चॉइस है आपके पास। 6 को अरेंज कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 720। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। नहीं तो ऐसे समझिए, आइए क्या है, 6 वर्ड है, पहला किसी बॉक्स में भरिएगा आप, तो आपके पास क्या रहेगा चॉइस, 6 गो में से किसी को भी भर सकते हैं, यानी 6 चॉइस है। जब एक यहाँ फिक्स कर दीजिएगा, आपके पास सिर्फ 5 चॉइस बचेगा, तो दूसरा किसी बॉक्स को भरिएगा तो आपको क्या करना है, 5 ही चॉइस है तो आपको 5 लिखना है। जब 5 यहाँ भर दी, ये 5 बोल रहे हैं, एक यहाँ 2 भर दिए, 6 में तो बचेगा कितना चॉइस, 4। 3 को अब भर चुका है तो कितना चॉइस बचेगा, 3 को। अब 4 को भर गया, देखो 1 2 3 4। अब आपके पास कितना चॉइस है, सिर्फ 2 चॉइस। अब बच गया, देखिए 1 2 3 4 5, 6 में से 5 चॉइस खत्म हो चुका, आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है और आपके पास एक जगह भी है, तो आप उसी को ना यहाँ फिक्स कीजिएगा 1। अब गुना कर दीजिए सबको, तो क्या होगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 5 30, ठीक है, 180 इंटू 4 18 चौक 72 यानी 72 आंसर। ये हो गया हमारा आंसर, आ गया। इस वीडियो में आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और 1 2 पार्ट आएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू तब तक, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर सकते हो भाई, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।